हेलो गाइस, आज लेक्चर 2 है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। ये लिख रहा हूँ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जर्नल एंट्रीज कैसे किए जाते हैं, क्या क्या जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। एज एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन एक मान लेते हैं कि कोई मशीन है, उस मशीन को इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे परचेज किया जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश प्राइस ऑफ मशीन, यानी एक मशीन है जिसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे खरीदता है बायर वेंडर से। ठीक है, ₹1,12,000। तो इंस्टॉलमेंट में जैसे खरीदेगा तो एक एग्रीमेंट करना होता है, और उस एग्रीमेंट पे जो डाउन किया जाता है, जो कैश पेमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं कैश डाउन। तो जब इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर में, तो उसने पेमेंट किया यानी कैश डाउन किया 12,000। कैश डाउन 12,000 एंड वैल्यू ऑफ, जो बाद में पैसा पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट में, तो उस इंस्टॉलमेंट का वैल्यू था, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट ₹40,000 ईच। 40,000 ईच। अब यहाँ देखना ये है, ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट का नंबर कितना था। तो इसमें क्वेश्चन में क्लियर किया, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3, यानी 3 इंस्टॉलमेंट है, और जो बाकी का है, यानी एक मशीन खरीदा जा रहा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे, मशीन का दाम है 1,12,000, 1,12,000। कैश डाउन यानी एग्रीमेंट साइन करते समय 12,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है, नहीं, उसको कैश डाउन बोलते हैं। वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट 40,000 है, एक इंस्टॉलमेंट का दाम 40,000, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 है। अब कह रहा है कि वेंडर जो है चार्ज करता है इंटरेस्ट, ठीक है, 10% पर एनम ऑन द बैलेंस, यानी जितने बैलेंस रह जाते हैं उस बैलेंस पे वेंडर जो है पर ईयर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। ठीक है, अब रहा परचेजर्स के पास, जब वो सामान आ जाता है तो परचेजर्स उस सामान यानी मशीन पे 20% पर एनम डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन। अच्छा, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड्स, एक तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको बोलते हैं ना क्रमागत ह्रास पद्धति, वो तो वही दिया हुआ है इसमें। और दूसरा एक और होता है फिक्स मेथड, यानी वो हर एक साल पर ईयर कैश प्राइस पे ही कटता है, इसलिए उसको, और हर एक साल जब कैश प्राइस पे ही कटेगा तो कैश प्राइस तो दूसरे साल चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहता है, तो वो फिक्स मेथड हो जाता है। और ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 1 ईयर डिप्रिसिएशन काटे, उसके बाद जस्ट घटा देते हैं, फिर उसके बाद जो आता है बैलेंस फिर उस पर डिप्रिसिएशन करता है।
तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है घटते बढ़ते चला जाता है, यानी घटते रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पर एनम ऑन डिमिनिशिंग मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। अब हम लोग को है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देते हैं ऊपर में ही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अब इसमें मान लेते हैं, लिखते हैं कैश प्राइस, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसमें इंस्टॉलमेंट वैल्यू लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 1,12,000 इसका ये रहा, इसमें से 12,000 कैश डाउन कर दिया, तो बैलेंस जो मेरा बचा अब ये है। जब खरीदा उसी समय कैश डाउन कर दिया तो बैलेंस बचेगा नहीं, तो उसको हम घटा लिए, तो बचा हमारे पास 1 लाख रुपीज़। अब 1 साल के लिए ये बैलेंस रह रहा है, तो इस पे हम कितना परसेंट यानी 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 1 लाख रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दिए, कितना आया 10,000। अच्छा, यहाँ इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 40,000 और इसमें से हम 10,000 लेस कर दें। अच्छा, ये लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, ये चीज़ पता करने के लिए हमने यहाँ पहले ही देख लेंगे, क्योंकि कैश प्राइस हो रहा था कितना 1,12,000 और इसमें से 12,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस जो बचा वो 1 लाख बचा, क्योंकि 1,12,000 में से 12,000 हम पेमेंट कर दिए। अब हमारे पास जो बचा वो 1 लाख रुपीज़ बचा, और उस 1 लाख के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं कितना 40,000 पर ईयर और 3 साल तक, यानी 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं। तो बैलेंस जो मेरा बचा वो बैलेंस बचा है कितना 1 लाख रुपीज़। कैसे? तो 1,12,000 में से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1,12,000 माइनस 12,000, क्योंकि ये कैश प्राइस था इसका 1,12,000, डाउन कर दिया 12,000, बचा हमारे पास बैलेंस 1 लाख। ठीक है, ये बैलेंस बच गया। ठीक है, और पेमेंट जो कर रहे हैं, पेबल अमाउंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 40,000 का 1 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, तो टोटल हमारा अमाउंट हो रहा है 1,20,000। ठीक है, अब बैलेंस मेरा इतना ही था और पेमेंट कर रहे हैं 1,20,000, यानी 20,000 जो है एक्सेस वो क्या है, तो वो इंटरेस्ट माना जाता है। यानी इस 1,20,000 जो हम पेमेंट कर रहे हैं और मेरा बैलेंस 1 लाख ही बचा था, तो ये जो एक्सेस कर रहे हैं 20,000 यही मेरा इंटरेस्ट होता है। और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो है कहाँ शामिल है, वो इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो जो ये ये जो इंटरेस्ट निकाले हैं 10,000, यानी हर एक साल के बैलेंस पे हमको काटना रहता है 10%, इंटरेस्ट काटना रहता है हर एक साल के बैलेंस पे। तो इस साल का बैलेंस 1 लाख बच रहा है, इस 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट काटना है। ठीक है, क्या काटना है, इंटरेस्ट। तो हमने काटा आया 10,000। अब इस इंस्टॉलमेंट में चूंकि हमारा ये इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इस इंस्टॉलमेंट में से 10,000 हमने तो इंटरेस्ट ही पेड किया, तो कैश कितना पेड किया 30,000, ये निकल गया कैश। अब जब कैश हम एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रही है 30,000,
तो नेक्स्ट ईयर हमारा जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 70,000। अब इस 70,000 पे फिर 1 ईयर्स का ये 10% इंटरेस्ट काटेंगे, आएगा 7,000। अब जो है यहाँ मेरा फिर 40,000 का इंस्टॉलमेंट है। अब इस इंस्टॉलमेंट में से 40,000 में से फिर 7,000 घटा देंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट है। तो हमारे पास यानी इस इंस्टॉलमेंट में जो हमने कैश पेमेंट किया वो 33,000 पेमेंट किया और 7,000 तो वो इंटरेस्ट था, दोनों मिलाकर 40,000 हुआ। इंस्टॉलमेंट में यानी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो हम घटा करके यहाँ कैश प्राइस निकाल लिए कि इस इंस्टॉलमेंट में कैश कितना पेमेंट किया, तो 33,000। अब 33,000 इसमें से घटा लेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर यानी जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट बच जाएगा 37,000। अब अगले साल के लिए अमाउंट ड्यू है, यानी कैश फिर नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल जो अब पेमेंट करना है वो कितना करना है। अच्छा, इसको ना हम मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब जो है हमारे पास बैलेंस बचा है 37,000 और पेमेंट करना है हमको 40,000। तो 40,000 में से हम इस कैश को घटा देंगे, क्योंकि कैश अमाउंट हमारा 37,000 ही है, तो ऑलरेडी इंटरेस्ट निकल ही जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000। टोटल इंटरेस्ट जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, 20,000। ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर में जब हमारा बैलेंस इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हो और ये कैश प्राइस भी मालूम चलिए जाता है लास्ट में, तो इस कैश प्राइस को इंस्टॉलमेंट में से घटा देते हैं, तो हमारा जो आता है वो इंटरेस्ट आ जाता है। वैसे आप सिंपली सोच सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट 40,000 का पेमेंट करना है और हमारे पास कैश बचा इस ईयर के लिए 37,000 ही, तो घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3,000 वो बैलेंस इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट हो गया। अब टोटल इंटरेस्ट 20,000। वैसे भी हम लोग यहाँ निकाल कर देखे ही थे, ऐसे ही ये कैलकुलेशन के लिए ये करना नहीं रहता है। ठीक है, हमारे मतलब जानने के लिए होता है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा है या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ा हुआ है इसमें। अब है हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, तो अब इसके लिए जर्नल एंट्रीज करना होता है। चूँकि जैसे ही इंस्टॉलमेंट में कोई सामान हम खरीदेंगे तो उसमें 2 आदमी हो जाते हैं, एक तो हो जाते हैं परचेजर्स और दूसरे हो जाते हैं परचेजर या बायर, और दूसरा हो जाता है वेंडर। तो इन दोनों आदमी के बुक में हम लोग एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज, तभी तो पता चलेगा कि उसने कितना दिया, और ये अपने बुक में करेगा कि हमें कितना मिला। तो ये रिकॉर्डिंग करता है जर्नल एंट्रीज। तो कौन कौन से रिकॉर्डिंग करता है, ऐसे पीछे क्लास में तो हम बता ही चुके हैं। अब उस एंट्री में यानी ये अमाउंट कैसे पुट करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बायर या परचेजर, इन द बुक्स ऑफ बायर या परचेजर करना क्या है, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आप लोग जानते हैं। इसमें हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, ये डेबिट वाला अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट वाला हो गया। ठीक है, सबसे पहले
अब हम इसमें एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि ये खरीदा कब गया। ठीक है, तो खरीदा गया था, मान लेते हैं 2016 में। तो 2016 के फर्स्ट डेट को यानी जनवरी को खरीदा जाएगा, तो लास्ट डेट जो होता है, लास्ट डेट को हम लोग ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेट को खरीदा है तो खरीदने का एंट्री करते हैं जनवरी 1, जिस डेट को खरीदा है उसी डेट को, यानी मशीन खरीदा था तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट ऑन डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, being machine purchased on installment payment system। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अच्छा, 1,12,000 का ये मशीन था। टोटल हमारा इंटरेस्ट जो आया है वो 20,000। अब वेंडर को हमें जो अमाउंट देना है वो कुल कितने देने हैं, 1,32,000। अब जिस डेट को खरीदा उसी डेट को एग्रीमेंट साइन करेगा, और साइन करते समय जो पेमेंट करता है उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, सॉरी पेमेंट ऑन डिलीवरी या कैश डाउन। तो इसी डेट को हम एक और एंट्री करते हैं। तो पेमेंट किसको करेगा, वेंडर से खरीदा है वेंडर को ही करेगा, वेंडर से अकाउंट ऑन डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश या बैंक कर सकता है, बिंग अमाउंट पेड ऑन, बिंग अमाउंट पेड ऑन डिलीवरी। ठीक है, 12,000। अब जैसे 1 ईयर होगा तो इंटरेस्ट हम ड्यू करेंगे। तो 1 ईयर कब होगा, तो जनवरी को खरीदा है, दिसंबर को होगा, दिसंबर 31 को। तो लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बिंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर अब पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू कर दिए तो अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो किसको करेंगे, वेंडर को। तो वेंडर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिंग इंस्टॉलमेंट पेड या बिंग इंस्टॉलमेंट मनी पेड। अब इसी डेट को, अब तो ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, क्योंकि परचेजर्स के बुक में कर रहे हैं तो परचेजर्स के बुक में वो डिप्रिसिएशन का भी एंट्री होगा। तो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो हम किए नहीं हैं, तो आइए यहाँ डिप्रिसिएशन का एंट्री हम कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, ऑन मशीन। कैश प्राइस क्या रहा इसका, तो 1,32,000
12,000 लेस करेंगे फर्स्ट ईयर का, यानी 20% डिप्रिसिएशन फॉर 2016 यानी फर्स्ट ईयर के लिए। तो 1,12,000 का 20% काटेंगे, आएगा 22,400। $89,000, ठीक है। अब इसमें से फिर लेस करेंगे, अच्छा 1 में से 2 गया 9, 10 में से 8, 20% डिप्रिसिएशन फॉर 2017। अच्छा, अब यहीं पे समझना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और फिक्स मेथड में क्या अंतर है। फिक्स मेथड में कैश प्राइस यही है, इसी अमाउंट पे हर एक साल डिप्रिसिएशन कटता है, ठीक है। तो वो हो जाता है फिक्स मेथड, यानी कैश प्राइस पे ही पर ईयर डिप्रिसिएशन कटे तो वो फिक्स मेथड हो जाता है। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब ये है कि कैश प्राइस इतना था और 1 ईयर्स का डिप्रिसिएशन ये रहा 22,400। अब ये घटाने के बाद जो है 89,600 जो अमाउंट है बैलेंस, अब इस बैलेंस पे यानी घटे हुए बैलेंस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पहले की अपेक्षा कम डिप्रिसिएशन होगा, इसलिए उसको बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति, क्योंकि वो ऊपर से ना नीचे डाउन होते चला जाता है। तो 89,600 का 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 0 2 17,920 0 8। अच्छा 71,680। अब थर्ड ईयर यानी कि 3 साल 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 3 साल तक डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यानी काटेंगे। 71,680 का 20% 6 14,336 4 4 3 7 57,344। ये जो लास्ट में हमारा वैल्यू बच गया, ये वैल्यू लास्ट में हो जाएगा वैल्यू ऑफ मशीन। 3 साल के बाद मेरे मशीन का जो वैल्यू होगा वो होगा 57,344, ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। अब रहा अमाउंट, चूँकि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्लियर हो चुका है, तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, फिक्स मेथड क्या होता है। अगर नहीं है क्लियर तो फिर से देख लीजिए। यानी ये रहा कैश प्राइस, कैश प्राइस पे ही जैसे इस बार फर्स्ट ईयर में कटा कैश प्राइस पे 20%, तो आया 22,400 डिप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट ईयर भी
इसी अमाउंट पे यानी 1,12,000 यानी कैश प्राइस पे ही सेकेंड ईयर में भी कटे तो वो हो जाता है फिक्स मेथड, यानी हर एक साल उसी अमाउंट पे डिप्रिसिएशन कटेगा और उतना ही परसेंटेज है, तो हमेशा सेम आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स मेथड। लेकिन इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 22,400 आया, घटाने के बाद 89,600 आया, 89,600 पे फिर 20% काटे तो 17,920 यानी 17,920 आया। यानी पहले का जो डिप्रिसिएशन था सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन घट रहा है, फिर इससे थर्ड ईयर में घट रहा है, यानी घटते जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रमागत ह्रासपत्ति। और जो हर एक साल उतना ही हो यानी कैश प्राइस पे ही डिप्रिसिएशन कटे तो उसको फिक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं उसको। और ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहलाता है जो अभी कैलकुलेशन की है। सर डिप्रिसिएशन चार्ज करने का जो नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन, ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे ही बता दिया हूँ फॉर्मेट, और फॉर्मेट आप लोग खींचते रहिएगा जैसे भी हो। अब है फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया। अब लास्ट में क्या होता है, पीएल में ट्रांसफ़र करो इंटरेस्ट को और डिप्रिसिएशन को, चूँकि ये खर्चे हैं ना तो इसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट का फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। बीइंग नरेशन है, बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अच्छा, इसका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का आया है वहाँ 10,000, तो 10,000 इंटरेस्ट में यहाँ अमाउंट डाल लिया, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट है 40,000 का, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया 40,000। और ये डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का आया 22,400, ये अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब पीएल में ट्रांसफ़र करने की बारी आई तो इंटरेस्ट क्रेडिट में है और इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 10,000 डाल लेंगे, डिप्रिसिएशन 22,400। अब ये दोनों मिलाकर 32,400 आ गया, ये अमाउंट डालिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट। और चूँकि हम पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जिस साल खरीदा जाए यानी जिस वर्ष में जिस ईयर में खरीदा जाता है उस ईयर में इतने एंट्री होते हैं, और इसके नेक्स्ट जो ईयर्स होते हैं उसमें एंट्री नंबर 3, तो 1 2 3 यानी 3 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 एंट्री पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1 to 6 एंट्री करेंगे, सॉरी 3 to 6 एंट्री नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर का एंट्री मैं कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। हालांकि मिटा दूंगा तो वो नहीं आएगा पता अमाउंट कितना है किस साल का, तो मैं ना इधर ही मिटाकर फिर से लिखता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट ईयर यानी 16 में कर लिए थे। अब नेक्स्ट ईयर यानी 17 जो है, अब 17 से करना है, ठीक है। तो 17 फिर लास्ट ईयर में ही 1 ईयर पूरा होगा, तो 1 ईयर जैसे ही पूरा होगा इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 7,000, यहाँ अमाउंट यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 7,000। कोई दिक्कत? यहाँ 7,000 नहीं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या है 40,000 डालेंगे,
यहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन लिख चुके, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आया, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो सेकेंड ईयर का यानी हम लोग कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर का 17,920 है। पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो 17,920। अब दोनों को ना ये ऐड कर लेंगे, जितना आएगा पीएल में ट्रांसफ़र हो गया दोनों मिलाकर। अब थर्ड ईयर का बारी है। थर्ड ईयर में भी फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया है, ये रहा फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का 3000 आया, 3000 लिख लेंगे, ठीक है। अब पेमेंट करेंगे फिर से थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू तो पर ईयर सेम ही है, 40,000 लिख लेंगे। डेबिट में 40 और क्रेडिट में 40,000, ठीक है। अब है इसके आगे का एंट्री, क्योंकि थर्ड ईयर का पूरा एंट्री नहीं हुआ है अभी, तो हम इंस्टॉलमेंट ही पेमेंट की डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लिखेंगे इसको डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डिप्रिसिएशन कितना काटना है थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 14,336, 14,336, ठीक है। बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड। अब पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। अच्छा, बीइंग जो हम लिखते हैं ना, बीइंग ये होता है, ठीक है, इसमें ना दोनों कॉमन होता है, BEING, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि गड़बड़ है, बीइंग ऐसे होता है। BEING, आई और एन दोनों कॉमन है, एक ही में लग रहा है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि गलत है। चलिए, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आया है आपको 3000, लिख लेंगे 3000। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 14,336। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो आएगा 17,336, ठीक है। ये हो गया, यानी 3 साल का एंट्री कंप्लीट। अब एंट्री कंप्लीट हो गया ये परचेजर्स के बुक में, तो परचेजर्स के बुक में कर लेंगे, ठीक है। अब यदि वेंडर्स के बुक में करना हो तो वेंडर्स के बुक में भी कर सकते हैं। बुक्स ऑफ वेंडर, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, फॉर्मेट आप लोग खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट आप लोग खुद से खींचिएगा, ठीक है। अब एंट्री क्या करेंगे, तो ये अपने बुक में अपना नाम तो लिखिएगा नहीं, तो फर्स्ट में 2016 को ये करेगा सेल, वो खरीद रहा था, ये कर रहा है सेल। तो कब कर रहा है, तो जनवरी 1 को ही। तो जैसे सेल करेगा तो लिखेगा परचेजर्स, यानी परचेजर्स को ही सेल करेगा। तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट, परचेजर्स अकाउंट ऑन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट।
ठीक है, being machine sold on installment payment system, installment payment system। अब ये अमाउंट जैसे एग्रीमेंट साइन करेगा परचेजर, उसी समय ये कैश रिसीव करेगा यानी बैंक से, तो इसको आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ से आ रहा है, तो परचेजर्स पे करेगा, तो परचेजर्स अकाउंट। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिलीवरी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिलीवरी। अच्छा, ये परचेजर्स को यानी सेल कितने का किया मशीन, 1,20,000 का। इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ है, 20,000, तो इंटरेस्ट सस्पेंस में डाल देते हैं। और टोटल परचेजर से लेना कितना है, 1,32,000। और डाउन पेमेंट यानी डिलीवरी पे पेमेंट ले रहा है ये 20,000। ठीक है, अब ये तो रहा फर्स्ट डेट को जब खरीदा। अब लास्ट, जैसे इस ईयर का लास्ट डेट आएगा यानी दिसंबर, 1 साल होगा, तो फिर इंटरेस्ट ये भी ड्यू करेगा, चार्ज करेगा ना, तो ये करेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, ये उल्टा क्यों हो रहा है, तो ये जो है इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, इसलिए इनकम को क्रेडिट करता है। ठीक है, और उसके लिए क्या था, परचेजर्स के लिए वो खर्च है, एडिशनल अमाउंट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो खर्च को वो डेबिट करता है। ठीक है ना, ऐसा इसीलिए होता है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, जब ये इंटरेस्ट ड्यू करता है तो ये एंट्री होता है। क्या, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया था 10,000। ठीक है, अब ये इंस्टॉलमेंट फिर रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कहाँ से इसको इंस्टॉलमेंट आएगा, तो परचेजर देगा, तो टू परचेजर्स, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अच्छा, अब ये ना डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, क्योंकि ये सेल कर देता है। वेंडर जब सेल कर देगा तो संपत्ति तो इसके पास रहेगा ही नहीं, यानी एसेट इसके पास नहीं रहता है, तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है, वो परचेजर्स ही केवल करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, तो जो इंटरेस्ट है उसको पीएल में ट्रांसफ़र करेगा, तो इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट में है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करेगा, यानी इसके लिए फ़ायदा है, तो फ़ायदा को पीएल में क्रेडिट करते हैं ना, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, क्योंकि एसेट इसके पास नहीं रहता है वेंडर के पास, इसलिए ये डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता। अच्छा, ये जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का 40,000 ये रिसीव करेगा, अमाउंट डाल लीजिए, छूट जाएगा इसे। इंटरेस्ट कितना है, ट्रांसफ़र करेंगे 10,000 है, 10,000 पीएल में ट्रांसफ़र कर दो। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा लोग, कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, ये ना एक एंट्री और करता है, ये सेल्स को ना ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो ये एंट्री करता है सेल्स अकाउंट डेबिट, चूँकि सेल्स क्रेडिट है ऑलरेडी पहले से, तो उसको अब क्रेडिट है तो अब डेबिट करेंगे, तभी ना ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र होगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू
ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, सेल्स कितने का किया है? 1,12,000 का। ठीक है, अब ये एंट्री हो गया। अब ये जो था फिर एंट्री नंबर 3 to 6 करेंगे तो 1 2 3, तो ये तो डिप्रिसिएशन का करेगा नहीं, और ये सेल्स का एक ही साल होता है। ठीक है, ये अभी फर्स्ट ईयर के एंड में कर दो तब, या टोटल अमाउंट, टोटल जो होता है ना वो क्या कहते हैं, टोटल ईयर का एंट्री करने के बाद में करो तब, ये कहीं एक ही बार करोगे तो यहीं पे कर देना ठीक रहता है। फर्स्ट ईयर में ट्रेड सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, और बाकी हर एक साल फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगले पर ईयर यही 3 एंट्री होगा। ठीक है, एक ये और ये एंट्री होगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर 17 हो जाएगा। तो फिर जो है एक साल कब आएगा? इसके बाद एक साल फिर दिसंबर को ही आएगा 17 में। तो 17 में दिसंबर 31 को फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। कितना? तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 7,000 है, 7,000। ठीक है, फिर अगले ईयर एंट्री करेंगे इसी साल। अब वो इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट, परचेजर या बायर बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अच्छा, ये पेड थोड़ी करेगा, ये तो रिसीव करेगा। ये वेंडर है। अब फिर क्या करेगा? इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, टू पीएल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अच्छा, ये जो इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा 40,000 का, और ये पीएल में ट्रांसफ़र करेगा 7,000। अब आया, फिर ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो है सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट ये हर एक साल नहीं होता है, किसी एक ही साल, क्योंकि सेल एक बार किया, जिस साल सेल करता है उसी साल वो करता है। ठीक है, एक्चुअली में होना उसी साल चाहिए। ठीक है, जिस साल सेल करे उसी साल ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर दो। नेक्स्ट ईयर 18, फिर दिसंबर 31 को ही इंटरेस्ट ड्यू होगा, एक साल पूरेगा, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर क्या करेंगे? अब जो है हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू कर लिए, तो वो पैसा आएगा इंस्टॉलमेंट का टू परचेजर्स अकाउंट। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड।
बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव। अच्छा, थर्ड ईयर में जो है इंटरेस्ट आया 3000, ड्यू कर देंगे, और इंस्टॉलमेंट 40,000 का मिल ही जाएगा। पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। हो गया एंट्री समाप्त 3 इयर्स का। ठीक है। तो ऐसे ही एंट्री करते हैं इसके बुक में, वेंडर्स के बुक में। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या व्हाट्सएप नंबर पे आप वो कांटेक्ट करके PDF भी मंगा सकते हैं इसका। ठीक है। अब इसके आगे जो क्लास है वो इसमें ना जर्नल एंट्रीज, तो ये हो गया दोनों के बुक में जर्नल एंट्रीज हो गया। अब डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, यानी इसी से हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग के लिए मैं ना अगले वीडियो में फिर आप लोग को बताऊंगा कि कैसे लेजर पोस्टिंग होता है। ठीक है। अब रहा कि परचेजर्स के बुक में और वेंडर्स के बुक में लेजर कौन कौन से बनाए जाते हैं। ठीक है। लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं तो उस लेजर में कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं। तो परचेजर्स के बुक में, यानी इन द बुक्स ऑफ परचेजर्स, यानी जब परचेजर्स के बुक में एंट्री की गई हो या परचेजर्स के लेजर में बनाना हो, तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर लेजर जो बनेगा वो कौन कौन से बनेगा, यानी लेजर में जो खाते तैयार किए जाएंगे, ओपन किया जाएगा, जो अकाउंट ओपन किया जाएगा वो कौन कौन से अकाउंट ओपन किया जाएगा, ये देखना है। तो सबसे पहले ये परचेजर एक अकाउंट ओपन करता है एसेट का। एसेट मतलब इस क्वेश्चन में एसेट क्या है, तो एसेट है मशीन, है ना। तो मशीन अकाउंट एक खोला जाएगा, यानी एसेट अकाउंट खोला जाता है। तो एसेट अकाउंट तो है इस क्वेश्चन में मशीन, तो यहाँ पर एक मशीन अकाउंट खोला जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, दूसरा क्या खोला जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तीसरा वेंडर्स अकाउंट, ये 3 खाते खोलता है। और इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स, वेंडर्स के बुक में जो लेजर होगा वो कौन कौन से लेजर होगा। तो पहला तो एक सेल्स अकाउंट बनाएगा ये, दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ये भी बना लेगा, ठीक है। परचेजर्स अकाउंट बना लेगा, परचेजर्स अकाउंट, ठीक है, ये बना लेगा परचेजर्स अकाउंट। यानी ये हो गया PURCHAACR परचेजर्स अकाउंट, ठीक है। ये 3 अकाउंट ये इसके बुक में खोले जाते हैं, 3 अकाउंट इसके बुक में खोले जाते हैं। ओपन कहेगा, ओपन द नेसेसरी अकाउंट, तो मिनिमम ये 3 अकाउंट खोले जाएंगे, ठीक है।
और इसके बुक में ये 3 अकाउंट खोले जाएंगे, और अदरवाइज़ जो भी क्वेश्चन में का है वो अकाउंट हम खोलेंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले एसेट अकाउंट ये मशीन अकाउंट कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं इसके बुक में। और जर्नल एंट्री जब हो तब तो पोस्टिंग आराम से हो जाएगा, इजी है। लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज ना हो तो भी हम अपने मन में जर्नल एंट्रीज करेंगे और उसको पोस्टिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे ये अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए लेज़र पोस्टिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो लेज़र में हम लोग ना इन द बुक्स ऑफ परचेजर्स के बुक में हम लोग लेज़र तैयार कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजर। कौन अकाउंट बनाना है, तो बना देते हैं हम मशीन अकाउंट पहले। मशीन अकाउंट। अच्छा, अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग को मालूम होगा। इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है इस LFJF का इसमें, इसलिए ये ना भी खींचेंगे तो काम चलेगा। JF का कोई ज़रूरत नहीं होता है इसमें, तो ना ही खींचते हैं। ये हो गया डेट, हो गया। अब इसमें लिख लेते हैं डेट, इसमें पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। यानी ये बीच वाला कॉलम होता है, ये वाला, ये बीच वाला कॉलम होता है, और यही इसके इस साइड डेबिट साइड होता है और इसके इस साइड क्रेडिट साइड होता है। यानी राइट हैंड में क्रेडिट साइड और लेफ्ट हैंड में डेबिट साइड। ठीक है, अब हम एंट्री करेंगे कैसे, मतलब लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो हमें तो कुछ पता है नहीं। तो जैसे हम लोगों ने ये डेट निर्धारित किया था कि 2016 को जनवरी 1 तारीख को ये खरीदा था, है ना, तो हम परचेजर्स के बुक में करेंगे तो परचेजर्स वाला एंट्री हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या एंट्री किए थे, मशीन अकाउंट डेबिट, यानी परचेजर्स के बुक में एंट्री होता है फर्स्ट मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, यही होता है ना। अच्छा, अब यहाँ मशीन हम बना रहे हैं, तो मशीन किधर है, डेबिट में है, तो मशीन डेबिट में है तो डेबिट में, नाम किसका, क्रेडिट वाला का। तो ये मशीन यहाँ डेबिट में है तो इसमें भी डेबिट साइड में ही लिखाएगा, तो डेबिट साइड इधर है, यहाँ से क्लियर किया हुआ है, इस पर से इधर डेबिट और इस पर से इधर क्रेडिट। तो यहाँ मशीन डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखाएगा, लेकिन नाम किसका, क्रेडिट वाला का। तो डेट 2016 जनवरी 1 यानी फर्स्ट। तो मशीन डेबिट में है तो डेबिट में, नाम क्रेडिट का, टू वेंडर्स अकाउंट, यहाँ लिख लेंगे टू वेंडर्स अकाउंट। कितना, तो मशीन का वैल्यू था यानी 1,12,000, ठीक है, कैश प्राइस कितना था, 1,12,000। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट था, देखिएगा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो अमाउंट था 1,12,000 और यहाँ था इंटरेस्ट सस्पेंस 20,000, दोनों मिलाकर यहाँ वेंडर के सामने 1,32,000 था। देख लीजिएगा पीछे बैक करके, आपको ध्यान होगा ही। तो ये जो है यहाँ अमाउंट हम लिखेंगे, तो हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो हम मशीन वाला अमाउंट लिखेंगे, ना कि ये वेंडर वाला अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 1,12,000। अब रहा कि सेकेंड एंट्री जो होता है उसमें देखिएगा तो लिखा होगा
वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा एंट्री देखिएगा, फिर इंटरेस्ट ड्यू किया होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा। चौथा एंट्री देखिएगा तो फिर वेंडर को पेमेंट किया होगा तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, यानी ये सब एक एक एंट्री है, बैंक अकाउंट। फिर इसके बाद जो डिप्रेसिएशन चार्ज किया होगा तो डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अच्छा, अब देखना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक बार यहाँ मशीन आया और एक बार यहाँ मशीन आ रहा है क्रेडिट में। इसमें मशीन है ये नहीं है, इसमें है ये नहीं है, इसमें है ही नहीं, तो है इसमें, तो यहाँ मशीन किधर है, क्रेडिट में है। और यहाँ डेट क्या हो जाता है, दिसंबर का, तो दिसंबर 31 को कटा गया है ये डिप्रेसिएशन। तो मशीन यहाँ क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इधर नहीं, इधर है क्रेडिट साइड तो इधर लिखेंगे 2016 और दिसंबर 31, चूँकि लास्ट डेट को डिप्रेसिएशन करता है तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में नाम डेबिट वाला का लिखते हैं बाई डिप्रेसिएशन अकाउंट। अच्छा, अब ये डिप्रेसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना है तो यहाँ से देख लेंगे 22,400 यानी 22,400। ठीक है, अब तो इस साल में कुछ है नहीं मशीन से रिलेटेड, तो अब जो है इसका देखेंगे डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम, क्योंकि ये 112,000 है यानी 1,12,000 और ये 22,000 ही है, तो इधर ज़्यादा और इधर कम, तो बैलेंस इधरे आएगा। तो बाई बैलेंस CD, ठीक है, कितना आएगा तो इसको जोड़ लीजिए 1,12,000, 1,12,000। ठीक है, अभी 1,12,000 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 89,600। ठीक है, अब यही CD फिर अगले साल यानी 2017 में जनवरी 1 तारीख को यानी जनवरी 1 को टू बैलेंस BD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, फिर नेक्स्ट ईयर में तो फिर ये खरीदने का एंट्री तो करेंगे नहीं, तो फिर तो इधर कोई होगा नहीं, डायरेक्ट होगा, फिर डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे नेक्स्ट ईयर में तो फिर यही एंट्री होगा, और फिर इसमें मशीन क्रेडिट ही है और डेबिट में डिप्रेसिएशन है, तो फिर लिखेंगे 2017 यानी 2017 लास्ट डेट यानी दिसंबर 31 बाई डिप्रेसिएशन अकाउंट, डिप्रेसिएशन अकाउंट। अब सेकेंड ईयर का डिप्रेसिएशन 17,920, 17,920। फिर अब बैलेंस आएगा, फिर बैलेंस निकाल लेंगे, क्योंकि अब इधर वाला जो था CD इसको BD किए हैं 89,600, अब इस ये ज़्यादा और ये कम तो बैलेंस इधरे आएगा, इसलिए बैलेंस CD 89,600, 89,600 0 8 6 1 7 यानी 71,680। अब फिर ये CD 2018 की जनवरी 1 को टू बैलेंस BD में बदल जाएगा, क्योंकि CD का मतलब कैरेट फॉरवर्ड, यानी इस साल अंत में लिखा जा रहा है कि यही बैलेंस अगले साल ले जाया जाएगा, और ये बैलेंस BD का मतलब ब्राउड फॉरवर्ड यानी पीछे से आगे लाया गया है। जो अमाउंट बैलेंस बचा था वो कितना बचा था 71,680 2018 के फिर लास्ट डेट को यानी 31 दिसंबर को
बाई डिप्रेसिएशन, फिर से डिप्रेसिएशन कटेगा, बाई बैलेंस CD 71,680। अच्छा, थर्ड ईयर का जो डिप्रेसिएशन है 14,336, 71,680। अच्छा, इधर ना क्लियर कर देता हूँ, दिक्कत नहीं है। अब घटा लेंगे तो आएगा 4 4 3 7 5। ठीक है, अब 3 इयर्स कंप्लीट हो गया तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे है नहीं, यहीं से आपका ऐसे ही जनरल पोस्टिंग होता है। तो फिर आगे इंटरेस्ट, ये तो मशीन हो गया। अब इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे या इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस तो लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, फिर फॉर्मेट खींचेंगे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस दोनों में ना JF का फॉर्मेट नहीं खींचे हैं, आप लोग चाहेंगे तो खींच सकते हैं, बट उसका कोई यूज होता नहीं है। चलिए 2016 को अभी जो एंट्री किए हैं, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट जब करेंगे तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जब एंट्री करते हैं तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यानी मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट डेबिट में है तो डेबिट में नाम क्रेडिट का जनवरी 1 टू वेंडर्स, तो वेंडर्स का नाम नहीं है तो लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट 20,000। चूँकि इंटरेस्ट सस्पेंड फर्स्ट ईयर में जब खरीदते हैं उस टाइम पूरे अमाउंट से जितना इंटरेस्ट होता है उतना से कर देते हैं। अब 2016 के जब लास्ट डेट आएगा तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट में तो क्रेडिट में नाम डेबिट का बाई इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट ईयर में 10,000 है इंटरेस्ट, वहाँ देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर 7, थर्ड ईयर में 3,000। अच्छा, इसमें ना हम करेंगे बैलेंस CD, क्योंकि इधर ज़्यादा उधर कम, तो ये 20,000, ये भी 20,000 घटा लेंगे, आ जाएगा 10,000। फिर यहीं 2017 को जनवरी 1 टू बैलेंस BD 10,000, 2017 का दिसंबर 31 को बाई इंटरेस्ट 7,000, इसी डेट को बाई बैलेंस CD 10,000 300 बची, 3,000 बच गया। फिर 2018 में यही CD BD हो जाएगा जनवरी 1 को टू बैलेंस BD 3,000 बाई इंटरेस्ट 3,000। अब बैलेंस दोनों तरफ सेम है तो बैलेंस बचेगा नहीं, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, हो गया।
ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है। इसके आगे अब हम बताएंगे एक फाइनल और लास्ट आज के लिए लास्ट है वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडर्स अकाउंट का हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये यहाँ वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स का खाता बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट एंट्री करते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस टू वेंडर्स करते हैं ना। तो वेंडर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, नाम डेबिट का, दोनों में दो है नाम डेबिट में तो दोनों का नाम लिखेंगे, क्योंकि इस दोनों का अमाउंट जोड़िएगा ना, इसका अमाउंट लिखाया रहता है, इसलिए इस दोनों का अमाउंट। तो 2016 में जनवरी 1 को बाई मशीन अकाउंट, मशीन था 1,12,000 का, बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये 20,000 का था। अच्छा, 2016 को ही पेमेंट करते हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक लिखते हैं। तो यहाँ वेंडर डेबिट में है तो डेबिट में, यानी उसी डेट को, जिस डेट को खरीदे हैं उसी डेट को कैश डाउन किए हैं तो उसी डेट को, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो वेंडर डेबिट में है तो डेबिट में, नाम क्रेडिट को 2016 जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट, कितना, तो 12,000। अच्छा, फिर इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, फिर उसके बाद इंटरेस्ट जब ड्यू करते हैं फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट आता है इंस्टॉलमेंट ड्यू करने के बाद, सॉरी इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर वेंडर्स डेबिट में तो डेबिट में, नाम क्रेडिट का टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग पोस्टिंग करना सीख गए हैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। 40,000 का, अब इधर कम और उधर ज़्यादा, तो इधर क्या आएगा, क्योंकि ये ना लास्ट डेट को पेमेंट किया जाता है दिसंबर 31 को, क्योंकि एक साल पे ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो इसी डेट को बैलेंस शीट बच जाएगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं लास्ट डेट को ही ईयर के, तो 1,32,000, 1,32,000 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 80,000। अच्छा, ये फिर इधर आके क्या हो जाएगा, 2017 में जनवरी 1 को, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 80,000। फिर 2017 में अब 1 ईयर आएगा तो फिर पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट, तो लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वेंडर डेबिट में तो डेबिट में, नाम क्रेडिट का टू बैंक अकाउंट, 40,000 का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। फिर इधर कम और उधर ज़्यादा है तो बैलेंस इधरे बचेगा, इसलिए टू बैलेंस CD 40,000, क्योंकि 80,000 में से 40,000 को घटाएंगे तो 48,000 बचेगा। फिर ये आ गया इस साइड 2018 जनवरी 1 बाई बैलेंस BD 40,000, दिसंबर 2 बैंक अकाउंट 40,000। इधर भी और इधर भी दोनों तरफ सेम है इसलिए अब बैलेंस नहीं निकलेगा, हो गया। यानी आपके बुक में, आप परचेजर्स के बुक में ये 3 एंट्री खोले जाते हैं और ये 3 अकाउंट ओपन किए जाते हैं और ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम बनाए हैं। आप लोग को समझ में आया ही होगा, ठीक है। आई होप कि आप सब कोई अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, क्लियर है, दैट्स ऑल।
आज के लिए। फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन जो है बुक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है।